Hello बच्चों, let's read this question. The question says hypophosphoric acid is dash basic and but pyrophosphoric acid is dash basic. ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है वो कौन सी उसमें कौन सी बेसिसिटी होती है और पायरोफॉस्फोरस एसिड में कौन सी बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फाइंड द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट फाइंड द बेसिसिटी, फाइंड द बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट वन इज हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक acid having the formula is, the formula of hypophosphoric acid is H4P2O6। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टू फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और दोनों ही फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये फॉस्फोरस OH सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दोनों ही फॉस्फोरस दो OH के साथ क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिसिटी किससे पता चलती है, हाइड्रोजन एटम से। सो हेयर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स डिटरमाइंस द बेसिसिटी। सो रिप्लेसेबल hydrogen atom determine the basicity, determine the basicity, बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो जितने भी ये हाइड्रोजन एटम है किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, टेट्रा बेसिसिटी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन रिप्लेस, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस here, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस, so it is टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक। ठीक है, सेकेंड में क्या है, बट पायरोफॉस्फोरस एसिड इज डैश बेसिक। तो यहाँ पे हम पायरोफॉस्फोरस एसिड के बारे में देखें तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O5। ठीक है, तो यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला हो गया H4P2O5। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, जो दो फॉस्फोरस एटम है उनके बीच में ऑक्सीजन क्या करेगा, लिंकेज बनाएगा और सिमिलरली दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन अटैच रहेगा और यहाँ पे एक हाइड्रो ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ में एक ये हाइड्रोजन है और इसके साथ में एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को क्यों हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फॉस्फोरस क्या है, मोर, फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इस हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन बेसिसिटी है वो कौन से हाइड्रोजन बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम है, दैट मीन्स यहाँ जो बेसिसिटी हुई वो क्या हुई, डाया बेसिक, डाया बेसिक, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज टेट्रा बेसिक, यहाँ हम लिख लेते हैं आंसर। फर्स्ट वन इज टेट्रा बेसिक एंड pyrophosphorus acid is diabasic, डायबेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर, टेट्रा बेसिक एंड द डायबेसिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।